जलसा हो रहा था, मौलाना साहब बयान कर रहे थे। एक आदमी मालदार था लेकिन बहुत बड़ा बखील रहा है, कबू को पैसा नहीं देता रहा है। जब सुनिस कि अल्लाह के नाम पर एक देने से 10 मिलता है तो सोचिस यार सबसे बड़ा धंधा तो यही है जो मौलाना बताओ थे यार, अत्ता फायदा कौन तिजारत मने 1 के 10। तो 1 रुपया लिहिस और आवा और कोई पढ़त रहा होगा पकड़ाए दिहिस। अब सुबह घर पर बैठा कुर्सी डारे कि अब भाई 10 के नोट कोई लेके यही। दिन गुजर गया कोई नहीं आवा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 10 का नोट कोई लेके नहीं आया उसके पास। इत्तेफाक से उसको 35 हो गई। जब 35 हुई, 35 तो जनते हुई हो पेट बिगड़ जाए, 35 10 तो लोटा लेके बाहर गवा पैखाना करे। तो जब हुआ पैखाना करे बैठा तो हुआ देखी से एक बटुआ पड़ा। बटुआ तो आप लोग जाना थी हो ना, बुढ़वा लोग जाना थी। कपड़े का बटुआ, पहले तो पर्स चला है, पहले बटुआ चलत रहा है। बटुआ के अंदर जहाँ चुनही धरत रहा है वही रुपयो धरत रहा है। पैखाना करने बैठा तो देखा एक बटुआ पड़ा। बटुआ को उठाइस तब उमा खोलिस तो देखी 10 के नोट। तब मौलाना पर बहुत खफा हुआ। भाई मौलाना तकरीर तो कही लेकिन पूरी बात नहीं बताई। ऐसे कह दिया कि 1 दोगे 10 पाओगे, पूरी बात उसे बताना चाहिए। तो गुस्से में पैखाना करके आया और सीधे मौलाना के पास गया। कहा मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तकरीर में तुमने कहा था 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहा कहाँ तो था। कहा पूरा बताया करो मसला, अधूरा मसला ना बताया करो। कहा पूरा मसला क्या? कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं उसमें। ऐसे ऐसे लाखैरा भी चले आते हैं जलसा सुनने। मांगने वाले को कभी दुत्कारो ना, लेकिन कुरान की ईसायत से मसला सोचो कि अल्लाह अपने नबी से कहता है कि मांगने वाले को दुत्कारो ना। पता चला कि मांगना नबी से साबित है कुरान से। जब मांगोगे तभी तो नहीं दुत्कारेंगे। गैर खुदा से मांगना अगर ना जायज होता तो अल्लाह ताला अपने नबी से न कहता कि मांगने वाले को दुत्कारा न करो। गैर खुदा से भी मांगा जाता। लेकिन जो लोग कहते हैं गैर खुदा से मांगना नहीं चाहिए, पता नहीं कहे वो अपने मेहरुआ से खाना मांगा था कि खाना ले आओ, पानी ले आओ, वो भी तो गैर खुदा है। तो जिस तरह अपनी औरत से आप सामान मांगते हो, कोई चीज मांगते हो, खुदा समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी समझ के, ऐसे ही हम दूसरों से मांगते हैं खुदा समझ कर नहीं, खुदा का बंदा समझ कर। गैर खुदा से मांगना। और नबी ने लिखा है पहले जमाने में रसूलुल्लाह से भी पहले एक हातिम था, हातिम ताई, बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपने घर के 10 दरवाजे बनवाए थे, घर में 10 दरवाजे लगाए थे चारों तरफ। हमारे तुम्हारे घर में कई दरवाजा होते हैं, 1 ज्यादा ज्यादा 2, एक आगे निकले वाला और एक पीछे भागे वाला, कि कोई जरूरत हो तो निकल के भाग लो पीछे। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए 10 दरवाजा लगाया था? बड़ा सखी इंसान था। उसने सोचा कि कोई मांगने वाला आए तो उसको एक ही दरवाजा रहेगा तो तलाश करने में दिक्कत होगी। 10 दरवाजा लगाए कि मांगने वाला आसानी से जिस दरवाजे पे चाहे मांग ले और उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो एक मांगने वाला अगर मांगता एक दरवाजे से अल्लाह के नाम पर दे दे तो हातिम ताई निकलता देता। फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे पे जाता, कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हातिम ताई निकलता फिर उसको देता। फिर वही तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता।
यहाँ तक कि एक भिखारी अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता रहता था। हम और आप अगर एक भिखारी का 2 रुपया दे पावागा, वो कहूँ दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगा तो कहा जाते हैं अरे वो दिन ले गिरा है फिर आई गिरे थी। 2 रुपया देकर समझते हैं कि हमने इसको माला माल कर दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी था या तुम्हारे नबी ज्यादा सखी थे? तो हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हातिम ताई अगर सखी होता, उधर आवाज नहीं जा रही भैया, तो करो जो करे। इतनी तेज आवाज जा रही है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ताज्जुब की बात है भाई। बना लो भैया, जैसे वो कहते वैसे बना लो, फिर ना हो। जोड़ दो, आप जोड़ दो, जहां तक के तार का सिलसिला हो उसको जोड़ दो ताकि सब लोगों तक आवाज पहुंचे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अली कहते हैं कि सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हातिम ताई तो 10 दरवाजे पे पलट पलट के दिया करता था एक भिखारी को। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, अगर हातिम ताई सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर मांगने वाले ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वो सखी हातिम ताई देता था, लेकिन फिर वो भिखारी पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता जरूर था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे नबी ऐसे सखी कि जिसको दिया फिर जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बेशक, बहुत सी मिसालें हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अनस है। अनस हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे, बच्चे नहीं थे तो हजरत अनस वजू का पानी देते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल को रहम आया, तो रहमतुल लिल आलमीन थे ही वो। रहम आया और दुआ मांगी कि या अल्लाह अनस को माल और औलाद अता फरमा दे। तो सरकार की दुआ होनी थी कि अनस के घर में तकरीबन 99 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 99 बच्चे पैदा हुए। और मदीने मुनव्वरा में अनस की जो खजूर की बाग थी, सबकी बागों में साल में 1 मरतबा फल आता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2 मरतबा फल आने लगे। बेशक, माला माल हो गए अनस। अबू हुरैरा भी गरीब सहाबी थे, हुजूर की खिदमत में थे। सरकार के घर में खजूरों का ढेर लगा था। अबू हुरैरा एक झोली रखते थे, बहुत गरीब थे, कोई देता था तो उसी में डाल लेते थे। हुजूर ने खजूर के ढेर में इसे हाथ मारा, कहा लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली, सरकार ने इसे डाल दिया हाथ में। अब कितनी खजूरें आई होंगी ऐसे में? 15-20 बोलो। लेकिन सरकार फरमाते अबू हुरैरा जाओ, इस झोली की खजूरें खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना।
अबू हुरैरा का बयान है कि उसके बाद मैं वो झोली लेकर के गया, खुद खाता रहा, घर वालों को दे दिया रहा, घर वाले खाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। और जब हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, तो 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर की ज़माने खिलाफत में बराबर मैं झोले की खजूरें खाता रहा, अपने घर वालों को खिलाता रहा और खुदा के नाम पर सदका करता रहा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हजरत उमर खलीफा बने। 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे और उनके ज़माने खिलाफत में मुसलसल 10 साल तक अबू हुरैरा झोली की खजूरें खाते रहे, सुभान अल्लाह। घर वालों को खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करते रहे। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत उस्मान गनी खलीफा रहे, लेकिन 12 साल मुसलसल अबू हुरैरा झोले की खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। फरमाते हैं खुदा की कसम, कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल निकाल कर अल्लाह के नाम पर सदका किया। बेशक ये मेरे नबी थे कि अबू हुरैरा गरीब थे और दाता बन गए, देने वाले बन गए। मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में उसको नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी से फरमाया गया है, नबी मांगने वाले को भगाओ ना। अल्लाह फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब अपनी रब की नेमत का चर्चा करो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाते, और जब कोई मामला होता है तो वकीलों का दामन पकड़ना पड़ता है। बोलो, अब कैसे कैसे वकील मिलते हैं, इंसान को लूट के खा लेते, सब नहीं कुछ, और इंसान थक करके बैठ जाता। ऐ लोगों, आज जरूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे भी वकील बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे अधिकारी बने, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं, लेकिन कब, जब उस लायक बनेंगे तब तो ना। ऐसा मत सोचो कि भाजपा सरकार है हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे इस लायक ही नहीं है। इस हुकूमत में भी, इस सरकार में भी हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आता रहता है कितने बच्चे ऐसे हुए जो डीएम बन गए मुसलमानों। इस सरकार में भी डीएम बने, पुलिस में दाखिल हुए। हमारे खन्नापुरवा के बगल में मदरिया है, वहां के कई बच्चे पुलिस बन गए, फौज में आ गए और दरोगा भी बन गए, सब मुसलमान। तो उन्होंने मेहनत किया, तालीम हासिल की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी अता फरमाई। तो आज हम गवर्नमेंट पे तोहमत लगाते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, मुसलमान पढ़ता ही नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐ लोगों, इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान जब इल्म हासिल करेगा तो कोई भी दौर होगा, उस दौर में इंसान को इज्जत मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास वो हथियार ही नहीं है तो हमको वो चीज कहां से मिल सकती। इसलिए हम
नफीस भाई के घर वालों का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया। आज कम से कम हमारा कोई मामला होगा तो हमें अच्छी सलाह देंगे, हमें अच्छा मशवरा देंगे, हम दूसरे के पास भटकने से तो बचेंगे। रौनाही है, जमदा शाही है, घोसी है, मुबारकपुर है, बरेली शरीफ है, कितने बच्चे ऐसे जो आलिम बन करके और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी भी सीखी और इस तरह सीखी कि आज बड़े बड़े ओहदों पर वो फाइज हैं। मारहरा शरीफ देखो, जहां से आला हजरत मुरीद हैं, वहां के लोग सैयद लोग और कितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं? तो इल्म था, इल्म की बुनियाद पर उनको कामयाबी मिली है। इसलिए अपने बच्चों को जहां आलिम बनाते हो वहीं कॉलेज में भेज करके प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, ताकि वक्त आए तो हम किसी के मुहताज न रहें। आज डॉक्टर भी बहुत धोखा देते हैं। हमारे खन्ना पुरवा कटघर में एक साहब थे, गए दिल्ली ऑपरेशन कराने पित्त का, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। आए, जब उनको ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि एक गुर्दा ही उनका निकल गया। गए थे पथरी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने गुर्दा ही निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारी कौम में डॉक्टर होंगे, तो भला ऐसे ऐसे लुटेरों से, ऐसे बदमाश डॉक्टरों से भी तो हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर अता फरमाया, लेकिन इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह उन्हें नमाज रोज़ा की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेहतर तो यही है कि मुसलमान दुनिया के साथ साथ दीन भी साथे लेके चले, तब तो कमाल है। आज ये मुबारक जलसा गौसे आदम के नाम से मंसूब है ना। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गौसे आदम सरकार क्या साबिर थे, उनके अंदर सब्र था। आज हम बेसब्रे हैं, गौस का नाम भी ले रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। करीब पहुंचा, ना सलाम ना कलाम, आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने घुमा के दूसरा रुख पेश कर दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। जब ये रुख पेश करके इशारा किया कि इस पे भी मारो, तो वो जवान हैरत में पड़ गया। कहा ताज्जुब है कि तुमको तो बदला लेना चाहिए, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे पाक कहते हैं क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे साथ एहसान किया। कहा मैंने क्या एहसान किया? कहा तुमने एहसान किया कि बगैर मेरे गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्सा पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे नसीब हो गई। बेशक इतनी बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। बदला नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नौजवान हैरत में पड़ा, गौसे आदम के कदमों में गिरा और रो करके माफी मांगी और गौसे आदम से मुरीद हो गया, सच्चा पक्का दीनदार हो गया। तो ये गौसे आदम की जिंदगी थी, उन्होंने बदला नहीं लिया। क्यों? नबी की सुन्नत पे चलते थे। अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे सब्र किया।
आज तो हमको बुलाया गया, इतना बड़ा इंतजाम हुआ, दावत वगैरह हुई, तब हम आए। लेकिन अल्लाह के रसूल को बुलाता नहीं था कोई। मक्का से 70 किलोमीटर पैदल चल के हुजूर ताइफ गए, और ताइफ में जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि लोगों, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह की एक का पैगाम दिया, ताइफ के लोगों ने नजराना नहीं दिया था, बल्कि मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, और इतने पत्थर बरसाए कि मेरी नबी की पिंडलियां जख्मी हो गईं, और इतना खून बहा कि जूते खून से भर गए। हुजूर बैठ गए। जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा, उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए, पत्थर मारने वाले बर्बाद हो जाएं। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाया तो बद्दुआ नहीं की, बल्कि हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो ये लोगों, सब्र करो। सब्र मेरे नबी ने किया। आज आप पर जुल्म हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, आप सब्र करें। सब्र का अंजाम बड़ा अच्छा होता है। सब्र करोगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। जालिम की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। जुल्म करने वाला हमेशा कामयाब नहीं रहता, साबिर ही इंसान हमेशा कामयाब रहता है। इसलिए सब्र की जरूरत है, बहुत गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरह जिंदगी गुजारें। आज हमारा माहौल इस्लामी माहौल से अलग होता जा रहा है। ये एहसान नहीं सोचते कि हमको अल्लाह ताला ने आसानी से इस्लाम दे दिया। मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब्बा अम्मा मुसलमान, लड़का भी मुसलमान। अगर यही इस्लाम मेहनत से मिला होता तब आपको इसका एहसास होता। आज सीने तान के हम कहते हैं मुसलमान हैं, और मुसलमान हो कि नहीं कम से कम सोचो तो। ऐसे जैसे एक